11 दिनों से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका यहाँ पर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर, क्योंकि पूर्व की सरकार जो है इन्होंने उनको वादा किया था, वर्तमान की सरकार ने भी चुनाव में वायदे किए थे कि आपके मानदेय बढ़ोतरी किए जाएंगे, लेकिन इस पर विचार नहीं किए गए, जिसको लेकर सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, लगभग बता दें आपको कि 80,000 की संख्या में पूरे झारखंड में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, जो अपने मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष में पिछले 11 दिनों से 5 जुलाई से लेकर आज 15 जुलाई तक धरने पर थे। जेएमएम के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने भरोसा दिया है, आने वाले दिनों में 2 महीने का वक्त मांगा है और सभी मांगों को पूरा करने की बात कही है, लेकिन यह वक्त बताएगा कि कितनी मांगें पूरी हो पाती है। क्या कुछ कहा है विधायक सुदीप कुमार सोनू ने मुलाकात के बाद, क्या कुछ कहा है कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं का बातों को लेकर, यह देखिए। पिछले 12 दिनों से चल रहा था, इस धरने का आज समापन हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के तमाम संविदा कर्मियों के प्रति बड़ी संवेदनशील है और हमारा यह मानना है कि झारखंड के भूमिपुत्रों को न्याय हेमंत सरकार में मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत संजीदा हैं। जल्दी ही नियमावली बनाकर हम लोग इन संगठनों की भी राय लेंगे और आने वाले बहुत कम समय के अंदर में जिस तरीके से सहायक अध्यापकों के मसलों का हम लोगों ने समाधान किया है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी समाधान होगा। इन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक मौका हेमंत सोरेन की सरकार से मिलेगा। विधायक जी, कल ही मुख्यमंत्री द्वारा 10,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति दी जा रही है, रोजगार दिए जा रहे हैं, और एक तरफ ये लोग इतने दिनों से धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, धरना पर बैठने का जहाँ तक सवाल है तो जो जड़ता थी, जो इतने वर्षों के 2016 से चले आ रहे गतिरोध थे, उनका समाधान 16 दिनों में नहीं किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, जिस वजह से मैं चलकर यहाँ आया हूँ। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम लोग बड़ी संवेदनशीलता के साथ इनकी जायज़ मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। क्या सरकार इस तैयारी में है कि इस तरह की जो संविदा संवाद की जो बातें हुई थी वो जो है धरातल पे उतरेगा? निश्चित रूप से उसकी पहली कड़ी आप देख चुके हैं कि पारा टीचरों को हम लोगों ने सहायक अध्यापक बनाया। दूसरी कड़ी में आप बहुत नज़दीक आने वाले समय में देखेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जितने भी मसले थे उनका नियमितीकरण किया गया। तीसरा, मनरेगा कर्मियों के भी मामले आप देखेंगे। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि संविदा संवाद में माननीय मुख्यमंत्री ने जिन भी बातों को कहा है वो बातें लागू होंगी और धरातल पर उतरेंगी। पहले तो उम्मीद जो है सो कुछ बातें नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो उम्मीद है, उम्मीद का किरण देख रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं हो, जब नहीं होगा तो समय आएगा, बताएंगे। मुख्यमंत्री से बातचीत यही हुई हमारी कि हम पर भरोसा करें। हम आपको कहे हैं, वादा किए हैं, तो हमको याद है, हम पर भरोसा करें। हम कि बहुत लेट कर दिया आपने, तो नहीं, लेट नहीं किए हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। आपको 1 महीना समय दीजिए। का याद दिलाना पड़ता है, याद तो मांग पत्र चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन हम अब उनसे एक ही बात है कि हमको आम खाना है, पेड़ नहीं गिनेंगे। हमको समय पर जो वादा किया वो पूरा कर दें। क्या मेन मांग है? मेरा मांग है ये है कि हमारा जैसे ये वेतन बढ़ाने के लिए, और जो उन्होंने जो घोषणा किया है, कितना मिल रहा है, कितना बढ़ाने, वो राज्य सरकार हमको 1900 रुपये दे रही है। उन्होंने घोषणा किया था कि हम 10,000 सेविका को 8,000 सहायिका को देंगे, तो उसी पर हम हैं कि आप 10,000 जो कहा, तो 13,000 कुछ रुपया का इन्होंने 15 फरवरी को कुछ घोषणा किया बोला था। तो मैं चाहता हूं कि 13,000 रुपया राज्य सरकार घोषणा करे। हाँ, मेन मुख्य मांग ये है, और जो रिटायर सेविका कर रही है उसका पेंशन लागू करें और नियमावली बनाए, श्रमिक का दर्जा दे। उम्मीद तो नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग धरना कर रहे थे। और जो अभी विधायक जी हमको आए हैं, वो हमारे को छुपे छुपे बहने से बढ़ता अकेला में किए थे, उससे हम विश्वास नहीं किया था। मेरा आज 11वां धरना देते हो गया। हमने कहे कि यह विधायक हटाओ और हमको मिथिलेश ठाकुर को लाओ। बढ़ेगी अब हमारी यह जब वार्ता हुआ तो आज हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, तो वहाँ पर विधायक जी भी थे। कहें मुझसे गलती हुआ, जो मैं अकेला में बहने से बात किया, आज मंच पर बात करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी भी अपनी गलती को स्वीकार किया, तो मुझसे गलती हुआ। सभी को हमारा लेट हो गया है, हम सारी बातों की याद रखे हैं। मैं नियमावली बनाने में थोड़ा टाइम लगता है।
हम सत्ता में रहे या न रहे, मैं ऐसा करके जाऊंगा कि जो कोई ऑप्शन इनको दबा नहीं सके। याद दिलाना पड़ता है। मैं इस बात को रखा कि मुझे बार बार, तो मैं ऑफिस पर छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई अफसर पर छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं सब ठीक करके जाएंगे। तो मेरा इस पर विश्वास बना हुआ है। अब भगवान जाने क्या हो, ना हम जानते हैं ना ऊपर वाले जानेंगे। पहले ऐसा आश्वासन मिला? ऐसा कभी नहीं मिला। अब इस बार हमारा होता था कि अभी जाइए, हाँ, मैंने ऐसा काल में कभी नहीं, या हमारे बहुमत की सरकार है उस समय भी कहे थे कि हम सत्ता में जीत के आएंगे तब आपको देंगे। लेकिन एक की जो हमको आश्वासन दिए थे 2019 में, वही बात आज भी रखें। हम गए थे अभी इनके में आवास पर मिलने, तो बात हुआ जो आज कहे और वही सुचित जी को डिप्यूट किया, तो यही बात ही कहे। सभी बहनें खुश हैं? तो सभी बहनें खुश हैं। समाप्त कर रहे हैं? आज नहीं समाप्त करेंगे, कल बढ़ने से कुछ बातें करना है तब समाप्त करेंगे। समाप्त समझा जाए इसे? ऐसा आज समाप्त है, लेकिन जो कल रैली निकालना था वो वापस वो स्थगित नहीं पड़ा, मेरा स्थगित था। सरकार रैली निकालने स्थगित जब आज कर दिए तो रैली निकालने की मेरा कोई स्वभाव नहीं है, और जब सरकार हमसे माफ़ी मांगे ली है तो हमें आगे बढ़ने में स्वभाव नहीं है।